सो 12 स्टूडेंट्स, इंग्लिश की तैयारी कैसे चल रही है फटाफट से कमेंट करके बता दो कि कैसा प्रिपरेशन आपका चल रहा है। देखो जस्ट एक दिन पहले मैंने आपके लिए 12th इंग्लिश का एकदम बेहतरीन स्ट्रैटेजी दिया था, जिसमें आपको पेपर पैटर्न से लेके कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपको डूएस डायरेक्टेड के यानी लैंग्वेज स्टडीज के एंड बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे वो सब हमने उस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर कराए हैं। तो जरूर से जाके वो स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना। और उसके जस्ट बाद एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें कंप्लीट ग्रामर जो पूरा 8 मार्क्स कैरी करता है आपके सेक्शन 1 में से, जो कि आपके सिंक पैसेज में आता है, वो सभी क्वेश्चंस हमने करा रखे हैं। उनमें से क्वेश्चन जरूर से बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना। आज का क्या वीडियो है, एक और इंग्लिश के लिए आपको हेल्प करने के लिए जबरदस्त वीडियो है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझे कमेंट कर रहे थे और उनका कहना यह था कि सर पैसेज तो आ जाते हैं, लेकिन पैसेज में से क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैच द पेयर हो गया, हो सकता है कुछ कंप्लीट द चार्ट वाले क्वेश्चंस, उसके बाद जो वेब डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पैसेज में से तो हमें आंसर ढूंढ के लिखना होता है, लेकिन कभी कभी वो क्लिक नहीं होता कि कैसे हम लोग को ढूंढना है। तो उन्हीं चीज को रेक्टिफाई करने के लिए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे हैं आपके फ्लो चार्ट्स हो गए, वेब डायग्राम हो गए, मैच द पेयर हो गए, उन सभी को एक ही वीडियो के अंदर हम फटाफट से कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से एंड तक देख लेना। 1.5 की स्पीड लगा सकते हो अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देखना है, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और ये वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम में अगर इनमें से कुछ सेम फ्लो चार्ट या फिर वो ऐसा पैसेज आता है जिसमें यही मैच द पेयर फ्लो चार्ट हो गया, कंप्लीट द वेब अगर आता है, तो आपको पैसेज में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको आंसर लर्न रहेंगे और आप आराम से उनको आंसर कर पाओगे। जस्ट आपका माइंड बहुत एक्टिवली काम कर पाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग बस इस वीडियो को एंड करना। एक छोटा सा टारगेट देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर से आके विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी है, हिंदी के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम लोग इस 2-3 दिन के अंदर, तो जाके चेकआउट कर लेना। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी मस्त तरीके से करा रहे हैं। पूरा सिलेबस तो पहले से लेक्चर के फॉर्म में पढ़ा के रखा हुआ है, वो सभी चीज आपके लिए है। तो प्लीज अगर आप यहां तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके अच्छा कमेंट कर सकते हो, सो दैट हमारे वीडियोस की रीच भी बहुत ज्यादा बढ़ सके। तो प्लीज ये काम कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो जो आज का टॉपिक है वो अगेन 8 मार्क्स के हिसाब से आता है। कैसे आता है बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है आपका सिंक पैसेज, तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1A का A2 जो पार्ट होता है उसमें मैच द पेयर या फिर रीअरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है, 2 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2A देखेंगे, आप देखोगे तो उसमें भी आपको कंप्लीट द वेब और मैच द पेयर, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सीन पैसेज के भी और अनसीन पैसेज के भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको लेके आने के लिए। क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यूज किया हुए, हो सकता है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो पोएटिक का पार्ट होता है उसमें भी आप देखो तो वेब डायग्राम पोएम के हिसाब से पूछा जाता है, तो वो भी कराऊंगे। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चंस मोस्टली देखने मिल जाते हैं, तो कुल मिला के 8 मार्क्स का वेटेज बन सकता है। तो जरूर से एक बार नजर घुमा लेना, बहुत हेल्प हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट तौर पे जाएंगे। सबसे पहले ये आप देख सकते हो एक मैच द पेयर है, जो कि आप देख सकते हो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलो फटाफट से अटेम्प्ट करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, A2 में पूछा हुआ था 2 मार्क्स के लिए। क्या बोल रहा है कि मैच द पर्सन गिवन इन कॉलम A एंड कॉलम B। तो कॉलम A और कॉलम B को मैच करना है। आपको पता है ये मैच करने के बाद आपको लाइन वाइज लिखना होता है, मतलब आपका जो ऑप्शन है नैरेटर, उसके आगे जो भी उसका आंसर रहेगा उसके सामने लिखना होता है। लेकिन यहां पे मैं आपको मैच करके दिखा रहा हूं और आप लोग आंसर सामने सामने लिखोगे। तो नैरेटर क्या है, ये ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो पढ़ाते टाइम पे बताया था कि नैरेटर को जो है ना, ये जो उसके मेमोइड्स थे उसको बहुत ज्यादा उससे लव था, इन लव विथ हिज मेमोर। तो नैरेटर का आ जाएगा इन लव विथ हिज मेमोइड्स। फिर केमस जो आपको मैंने बताया था, तो केमस का क्या था, मैंने आपको बताया था दैट इज फियर गिव्स, ठीक है, वैल्यू टू ट्रैवल। तो केमस का हो जाएगा फियर गिव्स वैल्यू टू ट्रैवल। फिर ईशरवुड मैंने बताया था आइडियल ट्रैवल शुड बी लाइक ए क्राइम स्टोरी, ये मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा कि ईशरवुड का क्या आ जाएगा, ठीक है, दैट इज आइडियल ट्रैवल शुड बी लाइक ए क्राइम स्टोरी। एंड ट्रैवलर का भी मैंने बताया था कि जब भी ट्रैवलर क्या करता है, मूव ऑन करता है, तो उसको बहुत खुशी होती है, दैट इज मोर हैप्पी व्हेन ऑन मूव, जब वो चल रहा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो इस प्रकार से आपको नैरेटर के सामने लिख देना है इन लव विथ हिज मेमोर्स, कैमस के सामने लिख देना है फियर गिव्स वैल्यू टू। तो ये चीजें अगर आप सेम यही मैच द पेयर देख रहे हो, मतलब अगर यही पैसेज अगर आपको देखने मिल रहा है, तो आप आराम से ढूंढ के लिख सकते हो पैसेज में से आंसर, जो आपको हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको रट्टा मारो, देखो इंग्लिश रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार देखा होगा उस टॉपिक को तो फटाक से एग्जाम में क्लिक हो जाएगा और आराम से आप लिख सकते हो आंसर को, जिससे आपका बहुत कीमती समय भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो, यहां पे क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट। जो आपका एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा यानी जो पैसेज दिया रहेगा उसकी हेल्प लेना है। इसमें बोल रहा है गिव वन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ लव एंड पेशेंस, यानी लव जो है, इसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था, लव का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना और पेशेंस का एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो लव जो है अगर आप मैं बात करूं तो ये क्या करता है, लव लव गिव्स इमोशनल सपोर्ट। ये आपको क्या देता है, इमोशनल या फिर मोरल सपोर्ट भी देता है, ठीक है,
कहीं ना कहीं लव अगर अच्छा हो तो वो थोड़ा हैप्पीनेस भी देता है, ये भी आप एक्सेप्ट करते हो, तो ये आप लिख सकते हो एडवांटेज में, मेरिट में। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि लव अगर फेल हो गया, ठीक है, लव अगर फेल होता है तो वो हमें हार्ट ब्रेक देता है। क्या देता है? हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक देता है, पेन देता है, कभी कभी डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। तो ये आप लिख सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसेज में से थोड़ा सा देख लेना, पैसेज में वो चीज दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद पेशेंस की अगर मैं बात करूं तो पेशेंस का क्या आ जाएगा, मेरिट क्या आ जाएगा, ठीक है। पेशेंस, इंतजार करने से हमें सब चीज मिल जाता है, बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो पेशेंस जो होता है वो क्या देता है हमें, पेशेंस गिव्स एवरीथिंग। अगर सही तरीके से इंतजार किया जाए तो हमें सब चीज मिल सकता है। पेशेंस गिव्स एवरीथिंग। और वही अगर मैं इसका डिसएडवांटेज, डीमेरिट बात करूं पेशेंस का, बताओ डीमेरिट क्या आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी कैसा होता है कि बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़े तो बहुत टाइम पास होता है, तो पेशेंस से कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है, ज्यादा इंतजार करो तो, ठीक है, बोरिंग हो जाता है चीजें। तो ये चीजें आप लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आपका एक्सट्रैक्ट है, पैसेज है, उसमें से खुद बना के लिख सकते हो। और एक और चीज, एक गलती मत करना, बच्चे क्या होते हैं ना, पैसेज में लिखा होता है कुछ चीजें और वो अपने मन से कुछ चीजें लिख देते हैं। तो ये गलती भी मत करना कि जो भी पैसेज में लिखा हुआ है एग्जैक्ट वर्ड्स अगर आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, कुछ कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें, जैसे कि कुछ सेंस नहीं बन रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है या फिर लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, तो थोड़े बहुत वर्ड्स अपने ऐड कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा मत ऐड करना। जैसे एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है, पैसेज में लिखा हुआ है, एक्जैक्टली आप वैसे ही लिखोगे तो बेटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी एक और मैच द पेयर पूछा गया था, अगर आप देखोगे 2024 का ही चल रहा है ये सब चीजें, और फिर अभी तो क्वेश्चन बैंक के भी कराऊंगा, 2023 के भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, हो सकता है रिपीटेशन में कुछ आ जाए, ठीक है। चलो अब सेक्युलर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कॉलम ए और कॉलम बी के हिसाब से देखो, तो सेक्युलर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन, मतलब ए का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मतलब सेक्युलर मतलब क्या होता है कि वो सेक्युलर है, मतलब मैं किसी भी रिलीजन में किसी भी इसके हिसाब से नहीं चलूंगा, इस हिसाब से यहां पे बोला हुआ है, ठीक है। तो नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन। फिर नेक्स्ट है एब्सर्ड। तो एब्सर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखोगे इसका मीनिंग हो जाएगा एब्सर्ड का नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल। फिर सिविलाइजेशन का बताओ, यहां पे सिविलाइजेशन का क्या हो जाएगा, ठीक है, एक ऐसा समाज जो हाईली डेवलप कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ बताता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड लास्ट में है ब्रदरहुड, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन ए बच गया वो उसका सही जवाब आएगा, दैट इज फीलिंग ऑफ ग्रेट फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल। हम बोलते हैं भाईचारा, ब्रदरहुड, ये मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, वही चीज है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप उसके सामने सामने आंसर लिखना, मैच ऐसा नहीं करना, ये बच्चों वाला खेल है, लेकिन आपको सामने सामने सेक्युलर के सामने डैश मार के आप लिख दोगे दैट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन। इस प्रकार से आपको मैच द पेयर का जब आंसर आप लिखोगे आंसर शीट में तो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डिस्क्राइबिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लेडीज ब्यूटी, वन इज डन फॉर यू एट द सेंटर प्लेस। यहां पे लेडी ब्यूटी का यहां पे क्या बताना है, देखो ये वेब डायग्राम का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए अगेन पूछ सकता है। तो आपको पैसेज तो दिया रहेगा, ठीक है, लेडी ब्यूटी के बारे में, लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि एक चीज उन्होंने ये करके रखा है कि लेडीज ब्यूटी अ क्लाउडलेस स्टारी नाइट, ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने लिख के रखा है, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं पैसेज में से। तो आपको ये सब चीजें जो है पैसेज में मिल जाएगी, लेकिन मैंने कुछ सॉल्यूशन लिख के लाया हुआ है आपके लिए, तो मैं बताता हूं कि क्या आ सकता है। तो आपको इसको एक बार देख लेना, हो सकता है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको वो चीज बाय हार्टेड रहेगा या फिर देखा हुआ रहेगा तो पैसेज में से इजीली ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो हर हेयर, इसका जो आंसर हमने लिखा हुआ है दैट इज वेव्स इन एवरी रोवेन ट्रीज, वेव्स इन एवरी रोवेन ट्रीज। तो अगर ये वर्ड, ये सेंटेंस कहीं आपको आपके पैसेज में दिख रहा है तो आपको यहां से उठा के लिख देना है, ठीक है। तो वेव्स इन एवरी रोवेन ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट हर मेड, अगर आप नीचे देखोगे, सॉरी हर माइंड यहां पे, तो थॉट सेरेनिटी स्वीट एक्सप्रेशन, ठीक है, थॉट सेरेनिटी स्वीट एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया यहां पे। तीसरा है हर आइज, तो हर आइज का क्या है आपके पैसेज में लिखा हुआ है यहां पे, दैट इज हर आइज मीट हर एस्पेक्ट, हर आइज मीट हर एस्पेक्ट। तो ये आप पैसेज में से लिख सकते हो अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो। और हर स्माइल, हर स्माइल का क्या लिखा है भाई, लिखा है द स्माइल्स दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो, द स्माइल्स that win the tint that
ग्लोस। तो ये चीजें अगर आप देख लोगे, देखो ये याद करना नहीं है, जरूरी नहीं है ना कि ये पैसेज आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर ये आया तो समझ लो आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद है कि हाँ हर एयर आया तो आपको लिखना है वेव्स, तो आप वो पैसेज में जाओगे और देखोगे कि वेव्स कहां लिखा हुआ है, तो जहां पे वेव्स इन एवरी ऐसा आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो वो आप डायरेक्टली वहां से उठा के यहां पे आप लिख पाओगे, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम ढूंढते हैं पैसेज में जाके तो पूरा पैसेज हमें पढ़ना पड़ता है, पूरा पैसेज रीड करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कहां से आंसर कहां कनेक्ट हो सकता है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। और इससे क्या होता है, बहुत बार मैंने अक्सर बच्चों से सुना है कि 3 घंटे का पेपर उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है, 3 घंटा कम पड़ जाता है उनको, तो ये चीजें आपको हेल्प करेगा एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत अलग है, अगर आप देखोगे तो ऐसा वीडियो जनरली कोई बनाता नहीं है, लेकिन ये बहुत अलग है कि फ्लो चार्ट बता रहा है, कंप्लीट द वेब बता रहा है, मैच द पेयर बता रहा है, तो ये बहुत अलग वीडियो है, तो जनरली इसको आपको समझ के लेना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन एक और है, ऑलरेडी बहुत बड़ा था, इसके लिए क्वेश्चन का आंसर पहले से लिख के लाया हूं मैंने। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, कंप्लीट द गिवन वेब, आपको यहां पे वेब दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले बीच में आपको दिया हुआ है एक्टिविटीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजर वाला जो टॉपिक है आपका उसमें से ये पैसेज पूछा था, तो एस्ट्रोलॉजर का आपको लिखना है क्या है, एस्ट्रोलॉजर एक्टिविटीज क्या क्या कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर क्या क्या काम कर रहा है, तो ये कर रहा है कि ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स पंक्चुअल एट मिड डे। ठीक है, पंक्चुअली एट मिड डे में उसने अपना बैग ओपन किया और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स को उसने निकाला। उसके बाद एनहेंस इज फिजिकल अपीयरेंस बाय अप्लाइंग सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड। ठीक है ना, सैक्रेड ऐश लगाया था, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वो पैसेज पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर और क्या करता है, से थिंग्स व्हिच प्लीज एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, ऐसी चीजें बोलता है जो सबको क्या करेगा, प्लीज करेगा। और ट्रांजैक्ट इज बिजनेस बाय लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक अप। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पैसेज में आपको मिलेंगे, जो एस्ट्रोलॉजर के रिलेटेड है, जो एक्टिविटीज वो एस्ट्रोलॉजर कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंसेस आपको इस फ्लो चार्ट में लिखना है, आपको मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स का ये कंटेंट आता है। समझ में आ गया। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, देखो सोपी वाला, ठीक है ना, आपको पता है ना सोपी वाला जो पैसेज है या फिर चैप्टर आप बोलो, लेसन बोल लो, तो सोपीज अटेम्प्ट टू गेट इनटू विंटर्स आइलैंड, क्या उसके अटेम्प्ट थे, कौन कौन से, क्या उसने अटेम्प्ट क्या किया विंटर्स आइलैंड पे यहां पे जाने के लिए। तो पहला अटेम्प्ट में क्या किया, तो देखो ये सब पैसेज में लिखा रहेगा, तो पहला अटेम्प्ट में क्या किया उसने कि सोपी ट्राइड टू एंटर ए लग्जरियस कैफे एंड ही थॉट ही वुड कंज्यूम अ हार्टी बिल एंड रिफ्यूज टू पे द बिल। मतलब हाँ, हार्टी मील आएगा यहां पे, नॉट बिल, यहां पे मैंने बिल लिखा हुआ है, बहुत अच्छा खाना खाएगा और खाना खाने के बाद वो ये भी नहीं करेगा, क्या बोलते हैं उसको, बिल भी नहीं भरेगा। तो ये उसका पहला अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट ये था कि ही स्मैश द ग्लास विंडो, कांच तोड़ता है विंडो का जाके, एंड एट अट्रैक्टिव शॉप, कोई बहुत सुंदर सा शॉप था, एक पत्थर से तोड़ता है और वहां पे रहता है ऑन द स्पॉट टू गेट अरेस्टेड, अरेस्ट होने के लिए। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो इस हिसाब से चीजें जो है उसने अटेम्प्ट की थी, तो वो जो अटेम्प्ट जो भी उसने किया था वो एक्टिविटीज वहां पे मेंशन की रहेगी, यानी कि पैसेज के फॉर्म में आपको मेंशन की रहेगी, वहां से आपको ये चीज को समझना है और लिखना है। क्लियर है। स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, मैंने वैसे बहुत रफ हैंडराइटिंग लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप जूम करके स्क्रीनशॉट लोगे, थोड़ा क्वालिटी 720p तक कर लेना, तभी आपको क्लियर दिखेगा, तो आप ले सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी तो मैं अपने मुंह से कंटिन्यूस बोले जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर आप यहां पे क्वेश्चन देखोगे, क्या बोल रहा है कि मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, मैच द पेयर भी आ सकता है। अगर आप ये चैप्टर देखोगे तो स्ट्रोल बोला, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि स्ट्रोल का क्या था, स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक इन ए लीजर वे, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, वॉक इन ए लीजर वे। फिर यहां पे डिकेडेंट का मतलब भी मैंने आपको बताया था, दैट इज जो पुराना चीज होता है उसको बोलते हैं डिकेडेंट, यानी ओल्ड एंड वर्न आउट, पुराना घिसा हुआ चीजें। ठीक है, फिर लिंबू की बात की थी, जो कि एक प्लेस होता है किसके बीच में, एक हेवन और हेल के बीच के प्लेस को लिंबू कहते हैं, लिंबो लिंबू जो भी बोलना चाहते हैं आप। और कोवेटेड का मतलब होता है दोस्तों यहां पे आएगा जो कि बहुत ज्यादा चाह होती है, डिजायर्ड वाली चीजें होती है, तो कोवेटेड का ग्रेटली डिजायर। तो इस हिसाब से आप ऐसे चीजों को भी याद रख सकते हो कि मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता है ये, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना पैसेज में से, जरूरी नहीं है ना कि अगर ये पैसेज आए तो ये मैच द फॉलोइंग यही पूछेगा, हो सकता है इसमें से कुछ चीजें पूछे और मीनिंग के फॉर्म में दे दे। आपको बोल रहा है कि राइट द मीनिंग ऑफ दिस, तो स्ट्रोल का मीनिंग आप लिख दोगे, तो इस हिसाब से भी आपको लर्न करके रखना है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एकदम रात दिन एक करके रट्टा लगाओ, इंग्लिश रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं, अगेन मैंने बोला ये चीज, लेकिन आप समझ के जाओगे तो बहुत हेल्प करेगा आपको ये सब चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हाँ, एक और क्वेश्चन है कि कंप्लीट द गिवन फ्लोचार्ट अबाउट द राइटर्स एक्टिविटी, जो राइटर ने एक्टिविटी किया है उसके हिसाब से फ्लोचार्ट आपको कंप्लीट करना है। क्या है, राइटर ने बोला क्या है, सबसे पहले कि द राइटर कंप्लीटेड हिज टास्क सैटिस्फैक्टरीली, जो राइटर है उसने अपना टास्क को बहुत ही सैटिस्फैक्टरीली कंप्लीट किया है, करेक्ट है, ये सबसे पहला उसने काम किया। ओके, आगे क्या बोलता है, अब उसने क्या किया उसके बाद कि ही सेट आउट द पिट्टाजरी विलेज एंड वॉकड कॉशियसली अमॉन्ग द वुड, यानी कि वो
पिटिजरी विलेज के लिए आया और धीरे धीरे चल के वो क्या किया, वुड्स के पास गया। उसके बाद ही वॉज अलार्म ऑफ ए प्रीडेटर इन द विसिनिटी, उसने देखा कि भाई कोई प्रीडेटर है क्या, उसने देखा। उसके बाद ही गॉज द लीडर लंगूर्स टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली एंड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ए लेपर्ड नियर बाय, यानी तेंदुआ जो होता है, लेपर्ड जो होता है, उसने उसका ऑब्जर्वेशन किया। तो ये सभी चीज आपको जो पैसेज आएगा, एक्सट्रैक्ट जो आएगा, उसमें ये चीज लिखी रहेगी, लेकिन आपको उसको प्रॉपर तरीके से इस फ्लोचार्ट में एंटर कैसे करना है वो मैंने यहां पे बता दिया कि क्या सेंटेंस आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको भी आप माइंड में रख लो ताकि अगर कोई क्वेश्चंस बने इस पर्टिकुलर पैसेज के में से या फिर इसमें से, मैं बना दूंगा। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको एक ऐसा वीडियो भी चाहिए क्या कि जिसमें मैं क्या करूं, आपको पैसेज डिस्प्ले करूं। मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे हैं क्वेश्चन बैंक में से मैं लेता हूं, वो पैसेज को डिस्प्ले करता हूं और उन पैसेज में से जो भी आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो ट्रू और फॉल्स हो, गिव रीजंस हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन चाहे डू एज डायरेक्टेड हो, उन सभी को हम आपके सामने सॉल्व करवाए। तो क्या अगर आपको ऐसा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करोगे कि सर वी वांट पैसेज वाला वीडियो, पैसेज वाला वीडियो, पैसेज वाला वीडियो। अगर ये वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पैसेज वाला वीडियो नाम का कमेंट्स अगर बहुत सारे आएंगे, 10 15 20 25 आ जाते हैं, तो मैं जरूर से फटाफट जैसे आपका कमेंट्स देखूंगा मैं वैसे तुरंत वीडियो बनाने लग जाऊंगा, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो जरूर से बताना। और इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए एप्रिसिएशन का वीडियो और नॉवेल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, तो नॉवेल के ऊपर भी वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ये जो वीडियो मिल रहा है उसके बाद ही मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, तो वो एप्रिसिएशन और नॉवेल के वीडियोस भी हमारे इस चैनल पे आएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप यहां तक आए हो, मुझे देख रहे हो, तो इस चैनल को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना दोस्तों। जिस प्रकार से जेआर ट्यूटोरियल्स पे लगातार रात दिन करके काम करके हमने उसको 2 मिलियन पहुंचाया है दोस्तों, तो आप भी जरूर से इस चैनल को बड़ा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका प्यार चाहिए, साथ चाहिए। बाकी मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं दोस्तों, जितना आप हो सकता है मैं कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना और मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स तक। तो बहुत सारे वीडियोस और भी लाऊंगा, चाहे इंग्लिश हो, इसके बाद हिंदी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हो, या फिर अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको पता है हमारे चैनल पे एसपी ओसीएम गौरव सर बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो भी बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स के लिए। एमपी क्वेश्चन की तो बारिश हो जाएगी, तो टेंशन मत लेना, बने रहना हमारे इस चैनल के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है जिसमें एक तरीके से पोयम वाला जो पार्ट होता है ना, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये कि आपको एक पोयम का स्टैंजा दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। डू एज डायरेक्टेड में भी बहुत सारी चीजें आती है, फिर राइमिंग स्कीम्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। तो उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है A2 में पूछता है, अगर आप देखोगे तो कंप्लीट द स्टैंजा या फिर कंप्लीट द वेब चार्ट, कंप्लीट द डायग्राम, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट, तो ये क्वेश्चंस है, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, टाइम ऑफ द डे है अर्ली इन द मॉर्निंग। टाइप ऑफ गारमेंट, टाइप ऑफ गारमेंट क्या आ जाएगा, तो अगर आप इस पर्टिकुलर पोयम को पढ़ोगे, अर्ली इन द मॉर्निंग वाला जो पोयम है, तो यहां पे आप लिखोगे कि रोब फॉर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, रोब फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो यहां पे टाइप ऑफ गारमेंट में ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है टाइम ऑफ द डे डैश है, मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन है, कलर गारमेंट का पर्पल या फिर ग्रीन होगा और किसके लिए है वो है। तो यहां पे जो टाइम ऑफ द डे है दोस्तों वो है एट फॉल ऑफ नाइट। ठीक है, अगर आप पोयम देखोगे तो लिखा रहेगा एट फॉल ऑफ नाइट। टाइम ऑफ द डे क्या है, फॉल ऑफ द नाइट, एंड ये किसके लिए है, ब्राइड के लिए, जो दुल्हन होती है वो उसके लिए था, तो ब्राइड के लिए, तो यहां पे आप वो लिख सकते हो। तीसरा है कि टाइम ऑफ द डे है इन द डेड नाइट, टाइप ऑफ गारमेंट है कि डेड मैन्स फ्यूनरल सूट, और कलर कौन सा रहेगा, तो ऑब्वियसली डेड मैन्स फ्यूनरल का क्या रहता है, व्हाइट कलर होता है, तो वहां पे आ जाएगा व्हाइट, और ये चीज आपके पोयम के स्टैंजा में मेंशन रहेगा। करेक्ट है बच्चा, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे पैसेज बेस्ड पोयम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं वेब डायग्राम में, वेब चार्ट में, फ्लो चार्ट में, तो ये आप जरूर से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो ये भी पोयम का ही पार्ट है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वेब अबाउट व्हाट वीवर्स कंपेयर द गारमेंट्स बाय वुवन बाय देम। ठीक है ना, तो ये जो गारमेंट्स वाला जो आपका है पोयम, उसके अंदर ये वीवर्स वाला चीजें पूछी गई है। तो देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख के रखा हुआ है, बीच में एक चीजें लिखी हुई है कि वीवर्स कंपेयर द गारमेंट। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि वीवर्स क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं गारमेंट्स को बीइंग वुवन बाय देम विथ, किससे करते हैं, तो एक श्राउड फॉर ए डेड मैन्स फ्यूनरल विद द व्हाइटनेस ऑफ ए फेदर एंड क्लाउड, मतलब जो डेड मैन्स का जो ये रहता है तो उसके हिसाब से पूरा जैसे सफेद होता है ना फेदर है या फिर क्लाउड, उसके हिसाब से कंपेयर किया उन्होंने। फिर न्यू बॉर्न के हिसाब से रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड विद द ब्लू विंग्स ऑफ ए वाइल्ड हाइलकॉन, तो इसके हिसाब से किया। और फिर यही कि मैरिज व्हील्स ऑफ क्वीन विद द फेदर ऑफ ए पीकॉक, तो इस हिसाब से उसने क्या किया था, वेवर्स ने कंपेयर किया था। तो ये कुछ स्टैंजा है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन फ्लोचार्ट कहीं देखने मिलता है तो इस हिसाब से ये दो चीज स्टैंजा आपको लिखना है, ये इसको भी ध्यान में रखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द वेब। देखो एक और क्वेश्चन है जो कि आपको A1 में पूछा था पोयम वाले पार्ट में, तो ऐसा सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि हमेशा A2 में पूछेगा, तो कभी कभी होता है A1 में ही पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नो मैटर व्हाट्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमको प्रोसेस पता होना चाहिए और उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे हम कर सकते हैं। यहां पे देखो मेरिट्स ऑफ अबॉर्ट ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है, तो मेरिट्स ऑफ अबॉर्ट, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक तो है कि वो बिनेवोलेंट है, ठीक है, बिनेवोलेंट है। दूसरा है कि वो एक सेल्फलेस है, अगर आप देखोगे, ठीक है, अबॉट, तो इसका एक बेनेवोलेंट आ जाएगा, एक हो जाएगा सेल्फलेस आ जाएगा, ठीक है। मेरिट और भी है, वेल विशर्स है, वो वेल विशर है, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो ये ध्यान में रखना कि अबॉट का मेरिट अगर आया तो ये चीजें आप लिख सकते हो, करेक्ट। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है तो प्लीज, अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ चीजें, मेरी एफर्ट्स अगर आपको सही लग रही है, ठीक है, ऑलरेडी 2 वीडियो जा चुका है इंग्लिश के ऊपर, जाके चेकआउट करो वीडियो सेक्शन के अंदर, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करके जरूर से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा कमेंट आप कर सकते हो। अगर आपको कोई और चीज की रिक्वायरमेंट है, राइटिंग स्किल्स हो गया या फिर कोई ऐसा चीज जो आपको हार्ड लग रहा है, तो उसका कमेंट आप कर सकते हो। तो वो कमेंट जितना ज्यादा आएगा, मेरे को रियलाइज होगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर तुरंत वीडियो बनाऊंगा बच्चे, जितना हो सके आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज आप कमेंट भी करते रहना। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट द टेबल वाला क्वेश्चन अगर आ गया, यहाँ पे आप ध्यान दो कंप्लीट द टेबल में, ठीक है। क्या बोल रहा है कंप्लीट द टेबल में कि देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये रियल लाइफ क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको एक पोयम दिया रहेगा और पोयम का कोई 2 लाइन, 1 लाइन और 2 लाइन, कोई 2 या 3 लाइन आ सकते हैं, वो लाइन दे दिया जा रहा है और आपको पूछा जाएगा इसमें बताओ कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन दो। तो यहां पे अगर आप देखोगे द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी, तो शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी मतलब SSS, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कुछ चीजें, मतलब अगर अल्फाबेट रिपीट होता है तो वो आता है अलिटरेशन, तो आपको पता है कि ये आ जाएगा अलिटरेशन। और क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे आप लिख सकते हो लेटर S इज रिपीटिंग, यहां पे लेटर S जो है रिपीट हो रहा है, तो यहां पे एक चीज आ गया। और भी चीज आ सकती है कि द शिप वॉज स्टिल एज शी, तो यहां पे शी लिखा हुआ है, तो शिप के बारे में, जहाज के बारे में बात हो रही है और शी लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये जहाज को किसी पर्सन से, किसी विमेन से कनेक्ट कर रहा है, यानी एक आ सकता है पर्सोनिफिकेशन, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था JR ट्यूटोरियल्स पे 10th स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन वो 12th के लिए भी यूज हो जाएगा। तो अगर आपको ये है कि फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा समझना है, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्यों आएगा, क्योंकि इसको कंपेयर किया गया है एक विमेन से, कंपेयर टू विमेन क्वालिटी, शी लिखा हुआ है ना, तो वो आप थोड़ा एक्सपांड करके लिख देना, समझ जाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो क्या बोल रहा है कि नो स्टीर इन द एयर नो स्टीर इन द सी, तो यहां पे नो स्टीर 2 बार आ गया, मतलब पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है, तो यहां पे आ सकता है रिपीटेशन। थोड़ा मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं रिपीटेशन, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये रिपीटेशन है। क्यों रिपीटेशन है, क्योंकि भाई इसमें नो स्टीर जो है, ये जो वर्ड है पूरा का पूरा, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नो स्टीर जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप यहां पे देखोगे तो स्टीर में S है, यहां पे स्टीर में भी S है और सी के अंदर भी S है, यानी S बार बार 3 बार आ गया। तो मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि भाई एलिटरेशन भी है इसके अंदर, तो मैं लिख सकता हूं एलिटरेशन है। क्यों है एलिटरेशन, क्योंकि जो वर्ड लेटर S है इज रिपीटिंग, तो आप थोड़ा सा और बड़ा एक्सपांड करके इसको एक्सप्लेनेशन में लिख देना, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पैसेज दिया रहेगा, मतलब पोयम का स्टैंजा दिया रहेगा, उसके 2 लाइन पिक करके उसके राइमिंग वर्ड को या फिर राइमिंग स्कीम को या फिर फिगर ऑफ स्पीच को, राइमिंग स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो आपको समझ जाएगा कि यार ABCD क्या आएगा राइमिंग स्कीम, वो समझना पड़ेगा और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, ठीक है, इस वेब को कंप्लीट करना है। क्या बोल रहा है कि काइंड वर्ड्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, काइंड वर्ड्स वंस गुड डिड, तो यहां पे सबसे पहले आप सपोर्टिव हो सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा बीइंग सपोर्टिव, एक ये लिख सकते हो आपके पोएम में से देख के, स्टैंजा में से देख के, तो बीइंग सपोर्टिव। इसके अलावा बीइंग रिस्पेक्टफुल हो सकता है, ठीक है, बीइंग रिस्पेक्टफुल हो सकता है, लिख दो यहां पे बीइंग रिस्पेक्टफुल। और अच्छे कर्म क्या हो सकते हैं, गुड डीड्स क्या होता है, और किसी को एम्पैथी देना यानी शोइंग एम्पैथी, ये भी हो सकता है, शोइंग एम्पैथी, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये कुछ ऐसे वेब बेस्ड क्वेश्चन है जो जनरली आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट बेस पे क्वेश्चन आ गया, अगेन ये पोयम का पार्ट है। फादर्स एक्टिविटी एट होम, फादर्स एक्टिविटी होम क्या हो सकता है, सबसे पहले ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती, ठीक है ना,
चाय चपाती खा रहा है, चाय पराठा खा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा कि और क्या कर सकता है फादर, क्या कर सकता है, रीडिंग अ बुक कर सकता है कि नहीं, रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट गोइंग टू टॉयलेट लिख सकते हो, देख लेना एक बार क्या लिखा हुआ है आपके पोयम के अंदर। तो क्या है, गोइंग टू टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इन पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया है बच्चा? ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्लीट द वेब का एक और क्वेश्चन आया, बहुत ही सुंदर। क्या बोल रहा है कि पुअर मेंस क्वालिटी। तो पुअर मेन की क्या क्या क्वालिटी होती है आपके पोयम के हिसाब से आपको लिखना है। तो पुअर मेन की एक क्वालिटी आपके पोयम में क्या है कि दे हैव रियल फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो जनरली जो पुअर लोग होते हैं, खासकर अगर आप देखोगे तो उनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं, ठीक है। जो जितने ज्यादा अमीर लोग होते हैं अगर आप देखोगे तो उनके फ्रेंड्स कम होते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता ना किसी को टाइम देने के लिए। फ्रेंडशिप तभी होती है जब एक दूसरे को टाइम दिया जाए, ठीक है ना। जब आप देखोगे तो आपके बहुत सारे अभी फिलहाल में फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि आप अभी छोटे हो, 10th स्टैंडर्ड में होंगे, 12th स्टैंडर्ड में होंगे, तो आप बहुत छोटे हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाओगे तो धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स कम हो जाएंगे, और ये रियलिटी है। तो दे हैव रियल फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। जो थोड़े से पुअर मैन होते हैं, पुअर नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी जो थोड़े से एवरेज हो सकते हैं, उनकी एक लाइफ अगर आप देखोगे तो वो जॉब अगर करते हैं तो वो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, हाँ सुबह काम किया, दोपहर में आराम किया, फिर वापस थोड़ा काम किया, तो बहुत ज्यादा भी काम करते हैं, बहुत कम भी करते हैं। फिर उनके हार्ट बहुत लाइट होते हैं, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेते, वो आराम से जिंदगी जीते हैं। और इसके अलावा दे लॉफ अलॉट, यानी बहुत ज्यादा हंसते हैं। पुअर मैन की क्वालिटी ये होती है, एंड उनकी लाइफ में वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, तो इस हिसाब से भी आ सकता है। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है कि द राइटर डेवलप एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द हिज स्टे इन मुंबई एंड लिस्ट द कॉजेज। अब देखो ये क्वेश्चंस 2024 नहीं 2023 वगैरह में पूछे गए थे क्वेश्चंस, कि जो राइटर था, जो आपका पैसा आया था राइटर का, उसमें क्या है, उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कभी जब मुंबई में वो रहता है, उसके कॉजेज बताओ। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहां पे जो राइटर था वो नॉर्मली इस चीज को देखता है कि जब वो आईआईटी में जाता है तो आईआईटी में मोस्टली जो टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो घपाघप क्या करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन ये भाई साहब की जो इंग्लिश थी वो क्या थी, टेरिबल थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये उसके कॉजेज हो गए। दूसरा, उसको बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत अकेला हूं, बाकी लोग सब सुपीरियर है और मैं इंफीरियर हूं। होता है ना, एक मूवी बनी थी सुपर 30, उसमें भी वो जब जाते हैं तो कुछ अमीर लोग होते हैं जो अलग जगह पढ़ाई करते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में, और ये जो लोग होते हैं वो सुपर 30 के जो फाउंडर है आनंद, वो उनको पढ़ाते हैं। गरीब काफी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं, तो उनको जब वो लोग को देखते हैं बोलते हैं यार ये लोग के पास तो सब है, स्मार्टफोन है, ये है वो है, ऐसा ऐसा चीजें हैं, अच्छी कपड़े पहन रहे, तो उनको देख के उनको इंफीरियरिटी हो जाती है। तो यही चीज इनके साथ हुई है। और यहाँ पे ऑल्सो ही हैड वेरी वीक वोकैबुलरी, यानी ग्रामेटिकल वोकैबुलरी जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चाहिए होता है बहुत कमजोर है। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो उसके कॉसेस को। नेक्स्ट अगर आप देखोगे और भी क्वेश्चन आए थे 2023, ठीक है, मैच द पेयर आया था अगर आप देखोगे पैसेज में से, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, दैट इज डिफिडेंट। तो डिफिडेंट का जो यहां पे चीजें बोली दैट इज एंटोनिम बताया। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया है मैंने तो इसके लिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन आप जूम कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी पे 720p पे देख लेना। तो एंटोनिम्स भी आता है, सिनोनिम्स के ऊपर भी आता है, डायरेक्ट भी पूछता है, मैच द पेयर में भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट। तो डिफिडेंट का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, मतलब नहीं होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्फिडेंट। डिफिडेंट का अपोजिट कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है ह्यूमिलिएटेड। तो ह्यूमिलिएटेड का हो जाएगा एक्सेलरेशन, मैंने बताया था एक्सेलरेटेड, ठीक है। ह्यूमिलिएटेड का हो जाएगा एक्सेलरेटेड, जिसको एक्सेलरेटेड का मतलब मैंने बताया था काफी खुश रहना, और ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है उसको एक तरीके से बेइज्जत करना होता है ना, ठीक। नेक्स्ट है एरोगेंट, यानी कि घमंड, हम लोग बोलते हैं ना एरोगेंट है, ठीक है। तो एरोगेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा कि भाई बहुत हम्बल आदमी है, हम्बल आदमी है एरोगेंट का। और लास्ट में क्या बचा, इंफीरियरिटी। तो हमने देखा कि इंफीरियरिटी मतलब अपने आप को बहुत ही छोटा समझना, कम समझना दूसरों से, और उसका अपोजिट हो जाएगा सुपीरियरिटी। तो ये मैच द पेयर जो है वो कुछ आ सकते हैं ऐसे भी, तो आप इसको जरूर से ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहां पे दैट इज कंप्लीट द वेब। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्फेक्शन ऑफ डिसीज पॉसिबल थ्रू मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म के वजह से क्या डिसीज पॉसिबल हो सकता है? तो नॉर्मली ट्यूबेरोकुलोसिस हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो उस पैसेज में लिखा है वो चीज, ट्यूबेरोकुलोसिस, स्पेलिंग चेक कर लेना, ट्यूबेरोकुलोसिस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो यहां पे पैसेज में लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, अमोबिक, ठीक है, अमीबा की वजह से अमोबिक डिसेंट्री हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं
जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चा? बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा ही सिंपल था। एक और क्वेश्चन है जो मैं यहां पे सोच रहा हूं आपको मैं दे दूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हो यहां पे कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट मेडिकल टूरिज्म इज ए मिक्स ब्लेसिंग। मेडिकल टूरिज्म जो होता है, जो जिसके ऊपर ये पैसेज या फिर ये चैप्टर बेस है, ये एक मिक्स ब्लेसिंग क्यों है? क्योंकि उसके कुछ प्रॉपर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, उसके कुछ नेगेटिव या फिर नुकसानदायक एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। तो कुछ एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूं कि जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको मेडिकल टूरिज्म के हेल्प से उनको क्या करने मिल सकता है कि उनको चांस टू एक्वायर, हम लोग बोल सकते हैं चांस टू एक्वायर टॉप मेडिकल केयर, टॉप मेडिकल केयर उनको मिल सकता है, जिससे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। और कुछ ऐसी सुविधाएं मिल सकती है जो उनके गांव में ना हो। ठीक है, गेट मेडिकल केयर दैट दे डू नॉट गेट इन देयर विलेज। गांव में वो चीज जो नहीं मिल सकती है वो टॉप के इसमें मिल सकती है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है बताओ कि क्या उसके नुकसानदायक चीजें, हजार्डस चीजें हैं। तो यहां पे जो चीजें होती है जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट डिसीजेस लग सकते हैं, एक्सपोजर हो सकता है डिफरेंट डिसीजेस का, क्योंकि क्या होता है बीमारियां फैलती भी है, तो ये चीजें हो सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो ये कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो आपको अगेन पैसेज में पूरा पैराग्राफ में जो लाइनिंग्स है, जो सेंटेंसेस है वो आपको मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप जरूर से उसको ध्यान में रख सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो मैंने इस वीडियो के अंदर कराई। काफी यूनिक चीज था। जनरली वेब चार्ट, पैराग्राफ, पैसेज के अंदर का चीजें ये जनरली डिस्कस नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने कराई। होपफुली कुछ ऐसे बच्चे जो शायद एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, जो ये सब चीज भी नहीं समझ पाते थे, उनको ये वीडियो काफी हेल्प करेगा। तो प्लीज अगर आपने यहां तक देख लिया, मतलब आपने पूरा का पूरा एंटायर वीडियो को देख लिया, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है यहां पे कि अभी आपने देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, अच्छा कमेंट करके जरूर से अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स तक, चाहे वो साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, सभी बच्चों तक ये वीडियो को शेयर कर देना, पहुंचा देना उन तक। ठीक है, तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस हम कंटिन्यूस लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को आके डेली बेसिस पे चेक किया करो, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, और इंग्लिश की तो और भी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है, तो आप देखते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।